रुकू सीधे से, वरना खड़े तो सब रहते हैं, सब आप लोग बैठे हैं तो नमाज में बैठते भी हैं, खड़े भी होते हैं, लेकिन रुकू और सिद्धा दूसरी हालत में नहीं होता। रुकू और सिद्धा सिर्फ नमाज की हालत में होता है। मेरी बात सही है ना? मेरी बात समझ रहे हैं या सो गए बैठे बैठे? हाँ, सो मत। हम तो सबक पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सबक सीखते हैं। जी हाँ, सबक है। तबलीग में चलते फिरते सबक लेते हैं, मदरसे में बैठ के याद करके सबक लेते हैं। जी हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? कल मैंने बोल दिया। हाँ, सिर्फ मुझे पाबंद न करो, आप हजरात भी पाबंद रहे। हाँ जी हाँ, दोनों हाथ से ताली बजती है, दो पार्ट से जो है आटा बाहर आता है, एक से नहीं होता। ये बोलने वाला बोलता रहे, ऐसे काम नहीं चलेगा। सुनने वाले सुने, समझने वाले समझे, तो समझ पैदा होगी। तो मैं ये कह रहा था कि सहाबाए किराम की सिफतें बयान की है कि वो रहम दिल हैं एक दूसरे पर। इताअत का असर, इसकी बात हो रही थी कि वो रहम दिल हैं एक दूसरे पर। कोई कीना नहीं है, कोई अदावत नहीं है, कोई हसद नहीं है, एक दूसरे की खैर में खुश, एक दूसरे की तकलीफ में रंजीदा। क्यों? भाई है, हमारा भाई है। रहमत का असर हो गया, भाई बन गए। तो मैंने कहा आपस में भाई हो गए, और खुदा की जनाब में इस इताअत की वजह से कि अल्लाह के बंदे बन गए, इबादत उनकी ज़िंदगी में जाहिर हुई। तो तराहुम रुक्अन सुज्जदा, क्या आप देखोगे उनको? ये उस वक्त कहा जाता है जब कोई चीज़ कसरत से होगी। तो कहा आप देख रहे हैं उनको, यानी देखना बहुत आसान है, क्योंकि उनमें ये बात कसरत से पाई जाती है। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, आप देखोगे अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को, कि कैसा देखोगे? कि रुकू करने वाले, सिजदा करने वाले, हाँ, पूरा झुकने वाले, आधा झुकने वाले। रुकू में आधा झुकता है, सिजदे में पूरा झुकता है, निशानी रख देता है अल्लाह के सामने। क्या आप उनको देखोगे कि रुकू करने वाले हैं, सिजदा करने वाले हैं? तो मैंने कहा रुकू सिजदा का क्यों नाम लिया? कि रुकू और सिजदा ये नमाज की इम्तियाजी सिफत है। बाकी खड़ा होना, बैठना, ये तो दूसरे कामों में भी होता है, नहीं होता? अब आप हजरात बैठे हैं, नमाज तो नहीं है लेकिन बैठे हैं, फिर अभी तश्कील में खड़े भी हो जाएंगे। हाँ, लेकिन आप तश्कील में या बयान सुनने में रुकू सिद्धा नहीं कर सकते। कर सकते? तो ये उनकी इम्तियाजी सिफत बताई है इबादत गुजारी में, कि आप उनको रुकू में पाओगे, आप उनमें सिद्धे में पाओगे। इबादत की शान है रुकू सिद्धा, और नमाज के इम्तियाजी अमाल में से है रुकू और सिजदा। यानी वो इतनी कसरत से रुकू सिद्धा करने वाले हैं कि गोया ये उनकी इम्तियाजी शान एक पहचानने वाली अलामत बन गई। रिवायतों में है कि सहाबाए किराम, ये नहीं कि सहाबा सिर्फ अल्लाह के रास्ते में निकलते थे। हमारे ज़हन में तो एक ही तसव्वुर हो गया कि वो अल्लाह के रास्ते में जाते थे और जो है वो शहीद हो जाते थे। इतना नहीं है, बल्कि वो अल्लाह की इबादत भी बहुत करते थे, अल्लाह का जिक्र भी बहुत करते थे, तौबा इस्तिग़फ़ार भी बहुत करते थे। हाँ, तौबा इस्तिग़फ़ार कि बहुत। अबू हुरैरा जब तक 12,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार न कर ले सोते नहीं थे। हाँ, उनकी सीरत देखें कि वो अल्लाह के इताअत में है। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, कि आप उनको पाएंगे रुकों में, सिद्धों में।
تو میں نے کہا رکوع سجدہ یہ نماز کی امتیازی صفت ہے، یہ دوسری جگہ گئی نہیں ہے۔ روزہ رکھے تو رکوع سجدہ نہیں ہے، حج کرے تو رکوع سجدہ ہے؟ ہاں نہیں، اسی میں ہے، امتیازی صفت ہے اللہ کے سامنے جھکنے کی اور بندگی کی شان ظاہر کرنے کی۔ اس کے آپ ان کو رکوع سجدوں میں پائیں گے، رکوع سجدوں میں دیکھیں گے، یعنی اس اطاعت کے نتیجے میں آپس میں بھائی بھی بنے ہوئے ہیں اور خدا کی عبادت میں بھی کثرت سے لگنے والے ہیں۔ یہ اطاعت کا اثر ہوا ہے کہ ان کو اطاعت کی دعوت دی گئی کہ اللہ کی بات مانو،